आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला हमें दिया हुआ है कि बढ़ती तुंगता या हम कह सकते हैं ऊंचाई के कारण एल्टीट्यूड के साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता है या बढ़ता है, ये पूछा जा रहा है। दूसरा है कि बढ़ती गहराई के साथ जब पृथ्वी को हम एक समान घनत्व का गोला माने तब गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है या घटता है। तीसरी स्थिति में पूछा है कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान या पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता बोला जा रहा है। और चौथा जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि पृथ्वी के केंद्र से तथा नियत दूरियों के दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर है उसके लिए सूत्र जो है कैपिटल जी एम एम 1/r2 ऋण 1/r1 का जो सूत्र है वो एम जी R2 ऋण R1 से अधिक यथार्थ होता है कि कम यथार्थ होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो हमें दिए हुए हैं स्टेटमेंट वाइज हम उसे देखते जाएं। अगर हम पृथ्वी के तल से नियत ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन होता है उसे देखना चाहें तो पृथ्वी की संरचना हमने बना ली जिसके लिए उसकी त्रिज्या कैपिटल R से उसका द्रव्यमान कैपिटल M से प्रदर्शित होगा। अब किसी एक नियत ऊंचाई पर देखें तो जैसे हम ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं तो अगर हम पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो उसे स्मॉल g से प्रस्तुत किया जाता है। और एक नियत ऊंचाई पर मान लीजिए h ऊंचाई पर हम अगर बात करें उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण के मान की तो उसे जी डैश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और इसके बीच संबंध होगा क्या, इसके बीच संबंध जो होता है इसे हम लिखेंगे क्या होगा, वो होगा पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। तो उसे हम जी डैश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है जी और यहाँ पर एक ऋण 2h बटे यहाँ पर कैपिटल R के रूप में। ठीक है, तो जी डैश का मान कुछ इस तरह से है। अब देखिए 2h ऋण R का मान लीजिए ये केवल परिमाण धनात्मक में आ रहा है तो ये ऋणात्मक चिन्ह उसके साथ होगा और एक के साथ वो संख्या घट जाएगी। संख्या अगर घटेगी तो यहाँ पर जी के साथ उसका गुणा होगा और इस तरह से हम देखते हैं कि जी डैश का जो मान होता है, जी डैश का मान होता है वो यहाँ पर कम होगा जी की तुलना में या पृथ्वी तल की तुलना में। इस तरह हम कह पाते हैं कि पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में यहाँ पर कमी होती है। कमी होती है तो ये गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर घटता है, वो सही होगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब दूसरा हमारे पास है, इसी के लिए इसे समझने के लिए हमने पृथ्वी के तल से वो देखा। देखिए पृथ्वी, अब जो हम बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान देखते हैं तो अगर हम ये इसकी तुलना करें तो पृथ्वी के तल से करेंगे। ठीक है, पृथ्वी के तल से एक नीचे किसी एक नियत गहराई पर अगर गहराई को चलिए एच डैश के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा, वो बिंदु ओ डैश के रूप में मान लीजिए प्रदर्शित होता है, तो ये हिस्सा अगर केंद्र से हम दूरी देखें तो वो कितना होगा, वो होगा कैपिटल R ऋण एच डैश के रूप में। उस दूरी पर हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान चाहिए होता है तो हम उसे क्या लिखें, इस तरह से बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसे जी डबल डैश के रूप में प्रस्तुत करेंगे। चलिए यहाँ पर ये बिंदु जो है डबल डैश के रूप में हम दे देते हैं, तो जी डबल डैश के रूप में प्रस्तुत करेंगे जिसका मान होगा तल पर, मतलब पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है, यहाँ पर इस तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी के रूप में है और यहाँ पर मान लीजिए इसका मान जी डबल डैश के रूप में। तब हमारे लिए सूत्र क्या होता है, जी डैश बराबर यहाँ जी डबल डैश बराबर मान होगा यहाँ पर मान होगा एक ऋण यहाँ पर एच डैश बटे कैपिटल R के रूप में। और एच डैश को अगर हम गहराई के साथ बताना चाहें तो डेप्थ के रूप में अगर हम डी से भी प्रस्तुत कर दें, ठीक है, डी एच डैश को प्रस्तुत कर दें तो हमारे लिए सूत्र क्या बनेगा, हमारे लिए बनेगा इसका मान जी डबल डैश बराबर जी एक ऋण यहाँ पर डी बटे आर के रूप में। ठीक है, और ये हमारे पास ये एक सूत्र मिलता है कि गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस तरह का परिवर्तन आएगा। ठीक है, पर भी हम देख रहे हैं कि डी बटे आर का मान अगर एक से कम होगा या कोई संख्या होगी तो वो एक से घटेगी, एक से घटेगी मान ऋणात्मक में आएगा। इस तरह से जी डैश का मान फिर से हम देख रहे हैं कि जी डैश का जो मान है वो कम होता है गुरुत्वीय त्वरण के मान तल की अपेक्षा। मतलब हम कह पाएंगे कि बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान वो भी घटता है। और तीसरा पूछा है हमारे पास कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान या पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है बोला जा रहा है। अब इस तरह अगर गुरुत्वीय त्वरण पिंड के द्रव्यमान या पृथ्वी के द्रव्यमान पर किस तरह से निर्भर करेगा, उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है जी का। स्मॉल जी किसी स्थान पर अगर हम गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना चाहें तो वो होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बटे यहाँ पर आर स्क्वायर के रूप में। ठीक है, ये सूत्र होता है जहाँ पर कैपिटल जी हमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान को प्रदर्शित कर रहा है, एम पृथ्वी के द्रव्यमान को और आर पृथ्वी की त्रिज्या को निर्भर कर रहा है। ठीक है, इस तरह हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल एम या कोई पिंड अगर उस स्थान पर रखा होगा तो वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, पिंड के द्रव्यमान, अगर पिंड के द्रव्यमान को हम स्मॉल एम से भी प्रदर्शित करना चाहें एम पर तो वो उस पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि पृथ्वी के केंद्र से तथा नियत दूरियों के दो बिंदुओं के बीच
स्थितिज ऊर्जा में जो अंतर है वो कौन से सूत्र से सही यथार्थ हमें मिलेगा। देखिए, दो दूरियों के बीच स्थितिज ऊर्जा में अंतर को दो सूत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। एक है कैपिटल जी कैपिटल एम, यहाँ पर स्मॉल एम होगा और यहाँ पर मान होगा 1/r2 ऋण 1/r1 के रूप में। तो ये r1 r2 क्या होंगे, पृथ्वी के केंद्र से उन बिंदुओं के जो दूरियां हैं वो प्रदर्शित होंगी। अब देखिए, ये सूत्र तो हमारे पास है, साथ में एक और सूत्र दिया है स्थितिज ऊर्जा में अंतर के रूप में। तो एम जी यहाँ पर होता है r2 ऋण r1 के रूप में, सीधे ही डायरेक्टली हमारे पास एक सूत्र है। ठीक है, दोनों सूत्र में से कौन सा अधिक यथार्थ होगा। तो अगर हम ये बात करें कि अगर हम कैपिटल जी का मान देखते हैं, हर स्थान पर नियत रहता है। कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान भी नियत है। वस्तु के लिए या पिंड के लिए जिसके लिए हम स्थितिज ऊर्जा में अंतर को देख रहे हैं, उसका द्रव्यमान भी नियत होगा। और उनकी दूरियां केंद्र से अगर क्रमशः हम देख रहे हैं r2 तथा r1, उनका मान भी नियत है। तो एक तरह से ये समय या स्थान के साथ नहीं बदलते हैं। साथ दूसरा अगर हम देख रहे हैं, दूसरा जी r2 ऋण r1 के रूप में, m का मान पिंड का द्रव्यमान वो भी नियत रहता है। लेकिन हम यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो ये स्थानों पर चेंज होते हैं, स्थानों पर बदलते हैं। ठीक है, तो ये स्थानों पर बदलेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर इनका मान स्थानों के साथ या अलग अलग जगहों पर बदलता है तो इस तरह से जो मान हमें स्थितिज ऊर्जा में अंतर मिलेगा वो अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग मिल सकता है। ठीक है, तो उसमें अंतर होगा तो इसमें यथार्थता कम होगी, यथार्थता कम होगी। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास जो मिला है यहाँ पर सूत्र, ये उतना यथार्थ नहीं होगा। तो यथार्थ हमारे पास कौन सा सूत्र होता है जिसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का उपयोग है। ठीक है, तो यथार्थ समीकरण या सूत्र हम कह सकते हैं इसे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।